अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तक इस वीडियो का पहुंचना ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह ने आपकी खामोश सिसकियों को, आपके तकिए में छुपे आंसुओं को और आपके दिल की हर दुआ को सुन लिया है। क्या आपने कभी अकेले में, रात की तन्हाई में अल्लाह से ये पूछा है, या रब, मेरा निकाह कब होगा? आप अपने दोस्तों और कजिन्स को देखते हैं, उनकी फैमिलीज शुरू हो रही हैं और एक टीस सी दिल में उठती है। रिश्ते आते हैं पर बात आगे नहीं बढ़ती। उम्मीदें बनती हैं और फिर एक झटके में टूट जाती हैं। जब हर तरफ से थक कर आप अल्लाह की तरफ देखते हैं तो एक खामोशी सी महसूस होती है। अगर आप इस इंतजार के दर्द से थक गए हैं, अगर बार बार मुस्तरद होने की तकलीफ से निढाल हैं, और अगर आपको ये डर सताने लगा है कि कहीं आप पीछे ना रह जाएं, तो ये 30 दिन का निकाह चैलेंज आपके लिए है। इसे सिर्फ एक वीडियो मत समझिएगा, ये एक 30 दिन के रूहानी सफर की शुरुआत है जो आपकी मायूसी को यकीन में और आपके बेचैन दिल को सुकून में बदलने के लिए बनाया गया है। मेरे साथ रहिए, क्योंकि आज पहले ही दिन हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो आपके दिल की बेचैनी को फौरन सुकून देगा और आपको उस निकाह की तरफ पहला कदम बढ़ाने में मदद करेगा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि आप जो महसूस कर रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। जब हम अपने आसपास लोगों को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते देखते हैं तो दिल में एक चुभन सी होती है, ये सोचना कि मुझ में ऐसी क्या कमी है, मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही, कहीं अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं। ये सब सोचना इंसानी फितरत है। लेकिन एक सच ये भी है कि अल्लाह की तरफ से होने वाली देरी कभी बेवजह नहीं होती। उलमा हमें बताते हैं, हर ताखीर में अल्लाह की कोई न कोई हिकमत छुपी होती है। हो सकता है अल्लाह आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रहा हो सकता है अल्लाह आपको उस शख्स के लिए तैयार कर रहा हो जो आपके लिए बेहतरीन है, और यह भी हो सकता है कि अल्लाह इस इंतजार के जरिए आपको अपने और करीब लाना चाहता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और यह हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। इसीलिए यह सफर इतना जरूरी है, क्योंकि इस सफर में हम सिर्फ निकाह नहीं मांगेंगे, बल्कि हम अल्लाह की हिकमत को समझने की कोशिश करेंगे। हम अपने दिल को उस नसीब के लिए तैयार करेंगे जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। तो डे 1 का राज क्या है? आखिर वो कौन सी एक चीज है जो हमारी दुआ और उसकी कबूलियत के बीच दीवार बन जाती है? वो है शिकवा। शिकवा यानी अल्लाह के फैसले पर दिल ही दिल में शिकायत करना। यहां एक बहुत ही बारीक लाइन है जिसे समझना जरूरी है। अल्लाह से दुआ करना, गिड़गिड़ा कर मांगना, रोना, ये शिकवा नहीं है, ये तो इबादत है। ये इस बात का सबूत है कि आपका यकीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतना रोए कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से गिला नहीं किया। उन्होंने फरमाया, मैं तो अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद सिर्फ अल्लाह से करता हूं। तो फिर शिकवा क्या है? शिकवा वो जहर है जो धीरे धीरे हमारे दिल में फैलता है। जब हम सोचते हैं, या अल्लाह, सबकी सुन ली, मेरी क्यों नहीं सुनते? मैंने आखिर ऐसा क्या गलत किया है? मेरा नसीब ही खराब है। ये जुमले दुआ नहीं, ये शिकवा है। दुआ दिल से निकलती है, शिकवा दिल में दहर घोल देता है। जब शिकवा एक आदत बन जाता है तो दिल में एक कड़वाहट आ जाती है। अल्लाह की रहमत से मायूसी होने लगती है, और कुरान हमें साफ बताता है कि अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर लोग ही नाउम्मीद होते हैं। ये मायूसी शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। वो हमारे दिल में वसवसा डालता है कि अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है, और जब ये एहसास दिल में घर कर जाता है तो हमारी दुआ का असर कमजोर पड़ने लगता है। दुआ की कबूलियत की सबसे बड़ी शर्त है यकीन। लेकिन जो दिल शिकवे से भरा हो, उसमें यकीन कैसे ठहरेगा? मैं एक ऐसी बहन को जानता हूं जिनका हर रिश्ता बिल्कुल आखिरी स्टेज पर आकर टूट जाता था। शुरू में उन्होंने बहुत सब्र किया, तहज्जुद में दुआएं की, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा,
और उन्होंने अपनी सहेलियों को एक एक करके शादी करते देखा तो उनके दिल में पहले हसद और फिर शिकवा पैदा होने लगा। वो अपनी नमाजों में कहती, या अल्लाह, मैं उनसे ज्यादा इबादत करती हूं, मैं पर्दा करती हूं, फिर उनके नसीब इतने अच्छे क्यों हैं और मेरा क्यों नहीं? उन्होंने सोशल मीडिया देखना बंद कर दिया क्योंकि हर शादी की तस्वीर उन्हें एक तीर की तरह चुभती थी। धीरे धीरे उनकी दुआओं से वो खुशू और खुजू ही खत्म हो गया। अब उनकी दुआ दुआ नहीं लगती थी, ऐसा लगता था जैसे वो अल्लाह से झगड़ा कर रही हैं। उनका दिल हर वक्त बेचैन और गुस्से से भरा रहता। उन्हें एहसास तक नहीं हुआ कि शैतान ने उनकी दुआ का रुख कब शिकवे की तरफ मोड़ दिया था। उनकी रूहानियत पर एक अंधेरा सा छा गया था और उस अंधेरे में दुआ की रोशनी भला कैसे दाखिल होती? यही वो खतरा है जिससे हमें बचना है। उलेमा कहते हैं कि जब दिल में नाराजगी हो तो दुआ की सिंसियरिटी, उसका इखलास कम हो जाता है और अल्लाह को सब्र और इखलास के साथ मांगी गई दुआ ही पसंद है। अब मैं आपको एक गहरी बात बताता हूं, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह आपकी जबान सुनता है, लेकिन वो आपके दिल की आवाज भी सुनता है। जब आप जबान से कहते हैं, या अल्लाह, मुझे एक नेक साथी दे, लेकिन आपका दिल अंदर ही अंदर चीख रहा होता है, आप तो मेरी सुनते ही नहीं, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया है, तो अल्लाह दोनों आवाजें सुन रहा है। अल्लाह आपके लफ्जों को भी सुनता है और आपके दिल में छुपी हुई बेसब्री और नाराजगी को भी जानता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि वो दिलों के भेदों को खूब जानने वाला है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि दुआ सिर्फ लफ्जों का कलेक्शन नहीं है। दुआ एक स्टेट ऑफ बीइंग का नाम है। ये दिल के सुकून, यकीन और रिदा, अल्लाह की रजा पर राजी रहने की हालत है। जब हमारा दिल ही अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं होता तो हमारी दुआ अधूरी रह जाती है। हम मांग तो रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिल उस मांगने के अदब से खाली होता है। एक पल के लिए सोचिए, अगर अल्लाह आपको आज ही निकाह दे दे, लेकिन आपका दिल शिकायत और बेसब्री से भरा हुआ हो, तो क्या वो निकाह आपके लिए रहमत बनेगा या एक नया इम्तिहान? और यही इस चैलेंज के पहले दिन का सबसे बड़ा राज है। ये वो बात है जिसे मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में उतार लें। इसलिए अल्लाह पहले दिल को दुरुस्त करता है, फिर नसीब को। मैं इसे दोहराता हूं, अल्लाह पहले दिल को दुरुस्त करता है, फिर नसीब को। आपका निकाह इसलिए नहीं रुका कि अल्लाह आपको देना नहीं चाहता। हो सकता है आपका निकाह इसलिए रुका हुआ है क्योंकि अल्लाह आपके दिल को तैयार कर रहा है। वो आपके दिल से शिकवे की मैल को साफ करना चाहता है। वो आपके दिल को सब्र और शुक्र से धोना चाहता है। वो चाहता है कि जब आपका नसीब आपके सामने खड़ा हो तो आपका दिल उस तोहफे को कबूल करने के काबिल हो। एक टूटा हुआ, शिकायत करने वाला दिल एक बेहतरीन रिश्ते को भी बर्बाद कर सकता है, लेकिन एक पुरसुकून, मुत्तमय्यन और अल्लाह की रजा पर राजी दिल एक मामूली रिश्ते को भी जन्नत बना सकता है। आपकी देरी सजा नहीं है, ये तैयारी है। अल्लाह आपको पॉलिश कर रहा है। वो आपको इस काबिल बना रहा है कि जब आपका शरीके हयात आपकी जिंदगी में आए तो आप उसके लिए एक रहमत बन सकें, न कि एक जहमत। तो अब उम्मीद की बात करते हैं। इस अंधेरी सुरंग के आखिर में रोशनी क्या है? रोशनी ये है कि आज से, अभी से हम अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। हम मेरा निकाह क्यों नहीं हो रहा से हटकर, या अल्लाह, मैं अपने दिल को आपके फैसले पर राजी कैसे करूं की तरफ आ रहे हैं। ये देरी अल्लाह की तरफ से रिजेक्शन नहीं, बल्कि ट्रेनिंग है। अल्लाह आपको अंदर से मजबूत बना रहा है। अल्लाह आपके शिकवे को सब्र में बदल रहा है। अल्लाह आपको मैं ही क्यों की सोच से निकालकर, या अल्लाह, मैं राजी हूं कि यकीन तक ला रहा है। तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं होता।
तवक्कुल का मतलब है अपनी पूरी कोशिश करना, दुआ करना, जरिए तलाश करना और फिर रिजल्ट को अल्लाह पर छोड़ देना, इस यकीन के साथ कि अल्लाह का फैसला हमेशा हमारी ख्वाहिश से बेहतर है। तो आज डे 1 का प्रैक्टिकल टास्क क्या है? आज हमें अपने दिल से शिकवे का जहर निकालना है। इसके लिए आपको 3 काम करने हैं। पहला, नियत। आप दिल से नियत करें कि आज से आप हर हाल में शुक्र अदा करेंगे। जब भी फ्रस्ट्रेशन हो, उसे शुक्र से बदलना है। दूसरा, अमल। आज ईशा की नमाज के बाद आप 2 रकात नमाज तौबा या सलातुल हाजत पढ़ें। तीसरा, दुआ और तस्वीर। नमाज के बाद 10 मिनट के लिए तस्बीह लेकर बैठें। इन 10 मिनट में आपने निकाह के लिए दुआ नहीं करनी, बल्कि आपने उन 5 नेमतों को याद करना है जो अल्लाह ने आपको पहले से दे रखी हैं, और हर नेमत पर दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। आपकी सेहत, आपके माँ बाप, आपका घर, आपका दोस्त, दीन का इल्म, कुछ भी हो सकता है। फोकस उस पर लाएं जो आपके पास है, न कि उस पर जो नहीं है। इसके बाद अपने हाथों को उठाएं और मेरे साथ ये दुआ दिल की गहराई से पढ़ें। मैं आहिस्ता से कहूंगा, आप इसे मेरे साथ दोहराएं और इसके मतलब पर गौर करें। या अल्लाह, मेरे रब, मैं आपका कमजोर बंदा बंदी हूं। या अल्लाह, अगर मेरे दिल में जाने या अनजाने में आपके किसी फैसले पर जरा सी भी नाराजगी है, अगर मेरे दिल में कोई शिकवा है, कोई गिला है, तो ऐ मेरे मौला, अपनी रहमत से उसे माफ फरमा दे और मेरे दिल से निकाल दीजिए। या अल्लाह, मुझे हर हाल में राजी रहना सिखा दीजिए। मुझे सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह, अगर मेरे दिल में जाने या अनजाने में आपके किसी फैसले पर जरा सी भी नाराजगी है, तो उसे निकाल दीजिए और मुझे राजी रहना सिखा दीजिए। आमीन। ये था हमारा डे 1। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन हम इसे एक साथ तय करेंगे। अगर आप इस 30 दिन के चैलेंज में मेरे साथ हैं और आपने आज का ये अमल कर लिया है या करने की नियत कर ली है, तो नीचे कमेंट्स में यकीन लिखिए। आपका कमेंट सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये आपका अल्लाह के साथ एक वादा होगा कि आप अब मायूसी से निकलकर यकीन का रास्ता चुन रहे हैं। याद रखिएगा, निकाह का सही वक्त तब आता है जब बंदा कहता है, या अल्लाह, मैं आपके वक्त पर भी राजी हूं और आपके फैसले पर भी। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सब के दिलों को सुकून और इत्मीनान दे। अल्लाह आपके इस इंतजार को इबादत बना दे और आपको एक ऐसे शरीके हयात से नवाजे जो आपकी आंखों की ठंडक और जन्नत का जरिया बने। आमीन या रब्बल आलमीन। कल डे 2 में हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी गलती के बारे में जो अक्सर लोग निकाह की दुआ मांगते हुए करते हैं। एक ऐसी गलती जो दुआ की कबूलियत में रुकावट बन सकती है। उसे मिस मत कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।